हेलो दोस्तों, आई एम बैक। आज मैं जिस बुक का रिव्यू करना चाह रहा हूँ उस बुक का नाम है $100 स्टार्टअप। तो सबसे पहले तो मैं डिफरेंस बता देता हूँ बिजनेस और जो है जॉब के बीच में। इस टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बुक है, ही इज़ सेइंग कि आप $100 लगा के बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जॉब को क्यों चूज़ करें। अब जॉब अगर आपने करी है तो सबको पता है कि जॉब में आप ऑफिस पॉलिटिक्स को बियर कर रहे होते हो, यूजलेस रिपोर्टिंग, यूजलेस मीटिंग, कोई फ्रीडम नहीं है, और जो ग्रोथ है वो ईयरली मिल रही होती है, और वो भी इन्फ्लेशन 15% बढ़ रही है तो आपकी सैलरी जो है 5% बढ़ेगी। तो वो भी जो है वो इतनी खास है नहीं। आप एक्सपेंसेस बड़ी मुश्किल से कवर कर सकते हो जॉब से। तो वाई नॉट माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, वाई नॉट बिजनेस। बिजनेस में सारी चीज़ें उलट है, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ठीक है, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, और अगर आपका बिज़नेस जो है वो अच्छा है, चल पड़ता है, तो डेज़ में और मंथ्स में ग्रोथ हो रही होती है, और स्केलेबिलिटी है। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है, किसी को रिपोर्ट नहीं करना, कोई यूजलेस मीटिंग्स नहीं, और पैसे भी ज़्यादा हैं। तो वाई नॉट बिजनेस। सबसे पहले तो $100 पे कैसे बिजनेस स्टार्ट करा जा सकता है। तो एक केस स्टडी जो है वो मैं शेयर करता हूँ, जिस बुक में दी गई है। सबसे पहले माइकल नाम का एक बंदा है। तो वो एक जो है वो एक दिन ऑफिस जाता है। ही जस्ट सॉ ईमेल जिसमें बॉस बोल रहा है कि भाई शाम को मीटिंग पे मिलो, और एक मीटिंग करो मेरे से। तो ही नेवर थॉट कि आई एम गोइंग टू गेट फायर्ड। ठीक है, तो एज पर रूटीन वो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ मीटिंग्स कर रहा है, सबको जो है ईमेल शूटिंग कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एट द इवनिंग बॉस सेट के यार जो है वो इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें, बेसिकली यू आर फायर्ड। ठीक है, मक्खन मक्खन लगा के। तो ही गॉट डिप्रेस, ही हैड नथिंग टू डू। अपनी फैमिली और बच्चों को बताया, बीवी बच्चों को बताया कि मेरे पास जॉब नहीं है, अब मैं जॉबलेस हूँ। एक दोस्त ने जो एडवाइस दी कि यार मेरे पास मैट्रेसेस पड़े हुए हैं, ठीक है, फ़िलहाल तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो ये तुम देखो, अगर तुम सेल कर सकते हो तो देन ही स्टार्टेड सेलिंग दोस मैट्रेसेस, और उसमें से इतने अच्छे पैसे कमाए, और फ्रीडम वाला एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन ही रियलाइज कि ही वॉज मेकिंग मच बेटर मनी, मोर टाइम, मोर ग्रोथ इन द मैट्रेसेस बिजनेसेस। फिर अपनी वेबसाइट लॉन्च करी और एक पूरा बिजनेस लॉन्च कर लिया। तो एक, क्योंकि वहाँ से उसको निकाला गया, एंड देन ही बिकम एंटरप्रेन्योर। इस तरह के केसेस जो है, इस तरह के इंटरव्यूज़, मतलब ये बुक जो इंटरव्यूज़ लेने के बाद बनी है। 5000 माइक्रो एंटरप्रेन्योर से जो इंटरव्यूज़ कलेक्ट किए हैं, देन ये बुक बनाई है। तो अब मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस करता हूँ कि बिज़नेस कैसे $100 में बनाया जा सकता है। बिज़नेस बनाना इज़ वेरी सिंपल। पैशन, हॉबी एंड स्किल। ठीक है, वो पैशन, वो हॉबी एंड वो स्किल जो यूज़फुल है। लेट सपोज कि मेरा जो पैशन है वो क्रिकेट देखना है। अगर मेरा पैशन क्रिकेट देखना है ना, तो उसमें मैं किसी की हेल्प नहीं कर रहा, तो उसमें उसके मुझे पैसे नहीं मिलने। लेट सपोज कि मेरा जो पैशन है वो डिजिटल मार्केटिंग है, मुझे जो है सोशल मीडिया पे एड चलाना आता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या मेरी ये स्किल, मेरी हॉबी है, देन आई कैन हेल्प पीपल एंड पीपल विल पे मी। इस तरह की कोई स्किल, इस तरह की कोई हॉबी, इस तरह का कोई पैशन जो स्ट्रेट अवे लोग आपसे बाय कर सकें, जिससे आप लोगों की लाइफ बेहतर बना सको। ठीक है, देन ऑब्वियसली दे विल बी विलिंग टू पे यू। ये है बिजनेस मॉडल। इससे ऊपर कोई बड़ा बिजनेस मॉडल है ही नहीं। बिजनेस इज एक्चुअली ए हेल्प। तो अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा कोई बिजनेस प्लान चाहिए, तो ऐसा है नहीं। एक ऐसी हॉबी, एक ऐसी स्किल और एक ऐसा पैशन जो कि किसी का काम आ सके। और वन थिंग ये शेयर इन दिस बुक कि अगर आपका बिजनेस प्लान एक पेज में नहीं आता ना, तो देयर आर मोर चांसेस कि आप बिजनेस में फेल हो जाओगे। तो बिजनेस प्लान बिल्कुल ही सिंपल एंड श्योर होना चाहिए, अगर वो वही काम करेगा। उसके बाद इज़ टेलिंग के एक जो है मशहूर कोट है, उसका जो है वो ज़िक्र किया कि हम आप सब ने सुना होगा कि एक इंसान को आप अगर जो है फ़िश खिलाते हो तो यू विल फीड हिम फॉर अ डे। अगर उसको फ़िशिंग करना सिखाते हो तो यू विल फीड हिम फॉर अ लाइफ। तो बिज़नेस में बेसिकली आपको फ़िशिंग करना सिखाना ही नहीं है, आपको फ़िश बना के वीआईपी तरीके से कुक करके खिलानी है, एंड देन पैसे चार्ज करने। तो ऐसी हेल्प जो आप कर सकते हो ना, तो मतलब कस्टमर को स्किल ट्रांसफ़र ही नहीं करनी जो आपके पास है।
आपको कस्टमर को रिटेनशिप पे लेके आना है। ऐसी फ़िश बना के खिलाने को डेली आपके पास आके हर वीकली वो जो है फ़िश टेस्ट करने के लिए आए। दैट इज़ बेसिकली अ बिज़नेस प्लान। और उसके बाद ये बुक जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि नेटवर्किंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और लॉन्च को फैंसी बनाओ, ऑफ़र्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑफ़र्स के बारे में मैं एक केस स्टडीज़ की अपनी शेयर करता हूँ कि ही वॉज रनिंग अ मैराथन 18th माइल पे ही गॉट 2 ऑफ़र्स। वन ऑफ़र एक जो है वो लड़का जो है ऑरेंज जूस फ्री में दे रहा था। ही टुक इट विदाउट थिंकिंग। और सेकंड पर्सन केम इन एंड ही वाज ऑफरिंग डोनट। तो ही सेड कि डोनट मैं 18th माइल पे कैसे खा सकता हूँ, जबकि अगर वो ऑरेंज जूस के लिए मुझसे $20 भी चार्ज करता हूँ तो मैं देने के लिए तैयार था। तो जो ऑफ़र होती है ना वो टाइम के हिसाब से होती है, वो नीड के हिसाब से होती है। तो मेक श्योर कि आप अगर बिजनेसमैन हो तो अपनी ऑफ़र जो है सीजनल और नीड के हिसाब से बनाओ। और नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने रेलेवेंट बिजनेस में लोगों के साथ मिलो, वीकली मंथली ईयरली जो भी इवेंट्स होते हैं ना वहाँ पे जाओ और अपनी सेल्फ प्रमोशन करो, ठीक है। और लॉन्च को फैंसी बनाओ। तो वी हैव डिस्कस मैनी थिंग्स। ही डिस्कस अबाउट स्ट्रेट अवे कि बिजनेस, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट, लॉन्च, स्केल, फंडिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये किस तरह ली जा सकती हैं। तो इन शॉर्ट आप एक $100 में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो जॉब के लिए जाना ज़रूरी नहीं है।